students, topic is equation of tangent plane and normal to level surfaces. Equation of surface is of the form this. ठीक है, इक्वेशन ऑफ सरफेस आपको इस फॉर्म की गिवन होगी. फॉर एग्जांपल इक्वल टू 25. ठीक है, ये क्या है, एफ एक्स वाई जेड. इक्वेशन ऑफ द सरफेस इज गिवन इज ऑफ द फॉर्म दिस and you have to find the equation of tangent plane. You have to find equation of tangent plane at point P. Point P कोई पॉइंट है सरफेस के ऊपर, ठीक है, उस पॉइंट से पास करता हुआ जो टेंजेंट प्लेन है, यानी कि वो जो ये पॉइंट है सरफेस पे, ये टेंजेंट प्लेन पे भी लाई करता है, उस टेंजेंट प्लेन की हमें इक्वेशन निकालनी है. तो उससे पहले हम एक दो पॉइंट्स देखते हैं. वेक्टर नॉर्मल टू दी सरफेस, अगर आपको निकालना हो वेक्टर नॉर्मल टू दी सरफेस, ये जो सरफेस गिवन है और किसी पॉइंट पे, वैसे तो ये 3 डायमेंशन है सरफेस, मैं आपको वैसे एग्जांपल के तौर पे बताती हूँ. जैसे सपोज ये सरफेस है, ठीक है, यहाँ पे आपका क्या है, टेंजेंट प्लेन है. आपको पता है जो नॉर्मल होता है वो किसके परपेंडिकुलर होता है, नॉर्मल इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट प्लेन के क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है. ठीक है, और जो नॉर्मल प्लेन होता है वो क्या होता है, इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट प्लेन. ठीक है, अब कोई पॉइंट पी एक्स वाई जेड है, जैसे आपका सरफेस है, इस सरफेस पे कोई पॉइंट पी एक्स वाई जेड है. ठीक है, आपको क्या निकालनी है, आपको निकालना है वेक्टर नॉर्मल टू दी सरफेस एट द पॉइंट दिस. इस पॉइंट पे जो वेक्टर क्या है, नॉर्मल है सरफेस पे, इस पॉइंट पे, यानी कि जो वेक्टर नॉर्मल है सरफेस के ऊपर, वो इस पॉइंट से क्या होता है, पास होता है. और ऑल्सो यू हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिस थ्रू दिस पॉइंट. ठीक है, कुछ ऐसा है. तो हम कैसे निकालते हैं वेक्टर नॉर्मल टू दी सरफेस. आप क्या करेंगे, नॉर्मल टू दी सरफेस निकालने का है, नॉर्मल टू सरफेस, एनी वेक्टर नॉर्मल टू दी सरफेस इज गिवन बाय ग्रेडियंट ऑफ एफ. ठीक है, ग्रेडियंट ऑफ दिस, ये जो आपका क्या है, एक तरह से एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर माइनस 25, दिस इज इक्वल टू एफ एक्स वाई जेड, है ना. एक तरह से ये क्या है, स्केलर फंक्शन है 3 वेरिएबल्स का. मतलब इसका आप ग्रेडियंट लेंगे तो क्या आ जाएगा, वेक्टर नॉर्मल टू दी सरफेस. समझ गए, वेक्टर नॉर्मल टू सरफेस आपको ध्यान रखना है, ग्रेडियंट निकालना है, सिंपल सा है. अब देखें आपका क्वेश्चन क्या है. क्वेश्चन से हम स्टेप बाय स्टेप इसको क्लियर करते जाएंगे. आपको सरफेस गिवन है, यानी कि एफ एक्स वाई जेड आपको गिवन है ये. ठीक है, आपको निकालनी है 25 इक्वल टू 0, ये आपको सरफेस गिवन है. आपको निकालनी है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन एट पॉइंट, ये पॉइंट है सरफेस के ऊपर कोई, सॉरी, ये जो पॉइंट है ये सरफेस से पास कर रहा है. आप देख भी सकते हैं, जब आप एक्स पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर यानी 16, और यहाँ पे 0, 16 प्लस 0 प्लस में 9, 25 माइनस 25 इक्वल टू 0. तो ये जो पॉइंट है ये किस पे लाई कर रहा है, सरफेस पे. और इस पॉइंट से पास होता हुआ हमें जो टेंजेंट प्लेन है उसकी इक्वेशन आपको निकालनी है. इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन एट द पॉइंट दिस, जैसे कि ये सिचुएशन मैंने आपको बताई थी, ये पॉइंट है सरफेस के ऊपर और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन आपको निकालनी है पासिस थ्रू दिस सरफेस.
तो कैसे निकालेंगे, पहले हम क्या करेंगे, पहले हम निकालेंगे वेक्टर नॉर्मल टू दी सरफेस। ठीक है, वेक्टर नॉर्मल टू दी सरफेस, ये जो वेक्टर है नॉर्मल टू दी सरफेस एट द पॉइंट दिस, यानी कि इस वेक्टर नॉर्मल टू दी सरफेस पासिस थ्रू द पॉइंट दिस। तो कैसे निकालते हैं वेक्टर नॉर्मल टू दी सरफेस, कैसे निकालते हैं, आपको क्या करना है, ग्रेडियंट ऑफ एफ निकालना है। ठीक है, वेक्टर नॉर्मल टू दी सरफेस हम कैसे निकालते हैं, ग्रेडियंट ऑफ एफ। ठीक है, तो पहले हम निकालेंगे वेक्टर नॉर्मल टू सरफेस, क्या आएगा, ग्रेडियंट ऑफ एफ। ठीक है, ग्रेडियंट ऑफ एफ निकालें तो क्या होता है ग्रेडियंट ऑफ एफ, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू आई, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू जेड। ठीक है, अब पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे हम यहाँ पे, तो क्या आएगा आपका 2x, ये 0 0 और इसका भी 0, तो 2x आ जाएगा। तो यहाँ लिख देते हैं 2x i, इसी तरह से 2y और 2z। अभी हमें क्या लिखना है, वेक्टर नॉर्मल टू दी सरफेस एट दी पॉइंट, किस पॉइंट पे, 4 0 3 ऑन सरफेस। ठीक है, सरफेस पे जो पॉइंट है इससे पास करता हुआ वेक्टर, और जो कि नॉर्मल है सरफेस पे, वो किसके इक्वल आ जाएगा, x4 रखें तो क्या आएगा 8, y0 रखें तो 0, और z आप 3 रखें तो 6k, तो ये आ जाएगा। दिस इज, ये क्या आया आपका वेक्टर नॉर्मल टू सरफेस एट पॉइंट 403। ठीक है, ये तो आपका आ गया वेक्टर नॉर्मल टू सरफेस। ओके, अब हमें क्या करना है, आप ये देखें, यहाँ पे वापस आ जाते हैं, हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन निकालनी है। तो उसके लिए हम क्या स्टेप लेंगे, एक पॉइंट लेंगे क्यू, जर्नल पॉइंट लेंगे। ये तो हमें दे दिया कि ये तो पॉइंट है प्लेन के ऊपर पी, क्यू हम पॉइंट लेंगे क्यू। ठीक है, ये पॉइंट, इसका नाम दे देंगे क्यू, एक्स वाई जेड, दिस पॉइंट इज ऑन दी प्लेन। तो पी क्यू क्या आ जाएगा, वेक्टर पी क्यू क्या आ जाएगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पी, ऐसे निकाल लेंगे हम। ठीक है, पी क्यू वेक्टर आप लिख लेंगे, पी क्यू वेक्टर इज इक्वल टू, ऐसे ही लिखते हैं ना, पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पी। अब आप देख सकते हैं ये तो जो है, ये तो टेंजेंट प्लेन पे है वेक्टर, पी क्यू वेक्टर लाई इन द टेंजेंट प्लेन एंड दिस वेक्टर इज नॉर्मल टू दी सरफेस। जो टेंजेंट प्लेन है वो किस में है, सरफेस पे है। ठीक है, और जो ये वेक्टर है हमने निकाला है ये नॉर्मल है सरफेस पे, तो ये नॉर्मल है सरफेस पे, तो ये टेंजेंट प्लेन पे भी नॉर्मल होगा, यानी इस पी क्यू वेक्टर के साथ ये कितना एंगल बनाएगा, ये वाला वेक्टर 90 डिग्री। ठीक है ना, समझ गए, क्योंकि दिस वेक्टर, ये वाला जो वेक्टर है, दिस इज नॉर्मल टू दी surface, therefore it is normal to the tangent plane and PQ vector lie in the tangent plane, therefore एंगल कितना हो जाएगा इनके बीच में, 90 डिग्री। ठीक है, तो हम ऐसे स्टेप्स लेंगे, तो आप क्या लेंगे, let Q X Y Z is any point on the tangent plane। ठीक है, तो क्या आएगा, देन वेक्टर पी क्यू क्या आ जाएगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पी। पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू क्या बनेगा, और पोजीशन वेक्टर ऑफ पी क्या है आपका 4i। ठीक है, ये सिंस जो आपका क्या है, वेक्टर नॉर्मल टू सरफेस एट पॉइंट 403 is also normal
2 ये किस पे भी नॉर्मल होगा, टेंजेंट प्लेन पे भी होगा एट पॉइंट 403। और वेक्टर कौन सा है, वो वेक्टर क्या है, अभी हमने निकाला था 8i + 6k। ये वेक्टर किसके परपेंडिकुलर है, टेंजेंट प्लेन के। देयरफॉर इसका डॉट प्रोडक्ट किसके साथ, पी क्यू वेक्टर किस में लाई करता है, टेंजेंट प्लेन में। और ये वेक्टर क्या है, इसके परपेंडिकुलर है, इस टेंजेंट प्लेन के। देयरफॉर ये इसके भी परपेंडिकुलर होगा, तो इनके बीच में एंगल क्या हो गया, 90 डिग्री। तो cos 90 डिग्री इक्वल टू 0। तो दिस, तो यहाँ से आपकी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन आ जाएगी 8i 6k डॉट पी क्यू लिख लें। पी क्यू है x - 4i y j z - 3k इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम निकालेंगे डॉट प्रोडक्ट, तो क्या आ जाएगा 8x - 4 + 6z - 3 इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन। हम इसे लिख लेंगे, ये क्या आएगा 8x 6z - 50 इक्वल टू 0, या फिर 4x + 3z - 25 इक्वल टू 0। ठीक है, 4x सॉरी। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन एट द पॉइंट 403। ठीक है, आप देख भी सकते हैं ये पॉइंट, जो ये इक्वेशन है ना टेंजेंट प्लेन की, ये पॉइंट इस पे भी लाई करता है, क्योंकि जो टेंजेंट प्लेन होता है वो सरफेस के अंदर ही होता है। तो सरफेस के जितने, ये क्या है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन एट द पॉइंट दिस, मतलब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन पासिस थ्रू द पॉइंट दिस। देखें 4 × 4 16, 3 × 3 9, 60 + 9 25 - 25 इक्वल टू 0। तो ऐसे, तो आपके स्टेप्स क्या है, पहले मैं आपको रिमाइंड करा देती हूँ। आपको सपोज इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन निकालनी है। एट पॉइंट, कोई गिवन पॉइंट है XYZ सरफेस पे, ठीक है, इस पे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन निकालनी है। तो पहला स्टेप क्या होगा, हम क्या निकालेंगे, वेक्टर नॉर्मल टू सरफेस एट दिस पॉइंट। इस पॉइंट पे जो वेक्टर इस पॉइंट से पास करता हुआ वेक्टर और नॉर्मल हो सरफेस पे, ठीक है, वेक्टर पासिस थ्रू दिस पॉइंट एंड नॉर्मल टू दी सरफेस। कैसे निकालेंगे, ग्रेडियंट ऑफ एफ की वैल्यू निकाल लेंगे इस पॉइंट पे जो आपका गिवन पॉइंट है। ठीक है, फिर हम लेंगे कोई क्यू पॉइंट लेंगे टेंजेंट प्लेन पे, ऑन टेंजेंट प्लेन। फिर हम निकालेंगे वेक्टर पी क्यू। वो कैसे निकालेंगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पी, एक्स आई वाई जे और जेड के, इस तरह से माइनस में जो आपका पोजीशन वेक्टर ऑफ पी होगा। ठीक है, फिर हम क्या लगाएंगे, जो वेक्टर नॉर्मल टू द टेंजेंट प्लेन एट द पॉइंट गिवन पॉइंट था, उसका डॉट प्रोडक्ट इसके साथ क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा, वेक्टर नॉर्मल टू दी सरफेस या फिर टू दी टेंजेंट प्लेन एट द पॉइंट दिस गिवन, जो आप निकाल लोगे आई थिंक। ठीक है, और इसका डॉट प्रोडक्ट पी क्यू के साथ 0। तो आपकी क्या आ जाएगी, इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट प्लेन। नेक्स्ट है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। कैसे निकालेंगे आपका इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। ठीक है, अब हम जो पॉइंट हमने क्यू लिया था वो किस पे लिया था, जनरल पॉइंट प्लेन के ऊपर। अब हम पॉइंट लेते हैं, टेंजेंट प्लेन पे लिया था ना क्यू पॉइंट, तो हमने अब हम लेते हैं नॉर्मल प्लेन पे। लेट z बी एनी पॉइंट, है ना, कोई पॉइंट है, ये कोई पॉइंट है ऑन दी नॉर्मल, नॉर्मल पे, और जो नॉर्मल किस पॉइंट से पास हो रहा है, नॉर्मल एट द पॉइंट दिस। जो नॉर्मल यानी कि जो वेक्टर नॉर्मल टू दी सरफेस, वेक्टर नॉर्मल टू दी सरफेस एट दिस पॉइंट, यानी ये पॉइंट तो किस पे लाई कर रहा है, सरफेस के ऊपर लाई कर रहा है। ऐसी सिचुएशन है, पी पॉइंट लाई ऑन दी सरफेस, और वेक्टर नॉर्मल, वेक्टर जो कि परपेंडिकुलर है सरफेस के ऊपर, और इस पॉइंट से क्या कर रहा है, पास कर रहा है। ठीक है, ये है। और फिर इसके ऊपर, इस नॉर्मल के ऊपर एक पॉइंट ले लिया क्यू एक्स वाई जेड। ठीक है, तो अब पी क्यू वेक्टर आप निकाल लेंगे। वेक्टर पी क्यू क्या हो जाएगा,
ये किसके अलोंग लाई करेगा, लाइज अलोंग नॉर्मल एट पी, है ना। या फिर कह सकते हैं पी क्यू वेक्टर क्या होगा, पैरेलल हो जाएगा इस वेक्टर के, क्योंकि ग्रेडियंट ऑफ एफ क्या होता है, ये भी क्या होता है, नॉर्मल टू दी सरफेस, और ये पी क्यू वेक्टर क्या है, ये भी नॉर्मल टू दी सरफेस है। अब दोनों ही नॉर्मल टू दी सरफेस है तो दोनों क्या हो जाएंगे, पैरेलल। पैरेलल हो जाएंगे तो एंगल कितना होगा इनके बीच में, 0 डिग्री। तो साइन 0 डिग्री क्या होता है, 0। तो पी क्यू क्रॉस दिस इक्वल टू 0। ठीक है, ये तो आपकी कैसी इक्वेशन आ गई, इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल, वेक्टर इक्वेशन। दिस इज दी, ये तो क्या है, वेक्टर इक्वेशन। ऐसे आप वेक्टर इक्वेशन निकालेंगे। कैसे निकालेंगे वेक्टर इक्वेशन, क्यू पॉइंट लेंगे हम उसके ऊपर, नॉर्मल के ऊपर, ठीक है। और पी क्यू वेक्टर जो होगा ये किसके पैरेलल आ जाएगा, टू दी नॉर्मल ऑन दी सरफेस, है ना। तो दिस, ये तो वेक्टर इक्वेशन आई। कार्टेशियन फॉर्म में निकालने के लिए देखो आप, पी क्यू वेक्टर पैरेलल टू दिस, देयरफॉर पी क्यू वेक्टर क्या है आपका, x माइनस एक्स दिस इज पैरेलल टू दी ग्रेडियंट, है ना, ग्रेडियंट यहां लिख लेंगे। ओके, अब हम क्या करेंगे, यहाँ से आपकी क्या आ जाएगी, इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ आई जे एंड के, यूनिट वेक्टर आई जे के कोफिशिएंट आप इक्वेट करेंगे तो क्या आएगा आपका, x माइनस एक्स इक्वल टू क्या आएगा, लैम्डा दिस, है ना। तो दिस इंप्लाइज क्या आएगा, x माइनस एक्स इक्वल टू दिस। इसी तरह से y माइनस वाई इक्वल टू क्या आएगा, लैम्डा दिस। इक्वेट करेंगे ना कोफिशिएंट ऑफ आई जे के यूनिट वेक्टर, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, y माइनस वाई में कर्ल एफ वाई कर्ल वाई इक्वल टू लैम्डा। तो ये सारे सेम हो जाएंगे, तो फाइनली आपकी कार्टेशियन इक्वेशन ये आ जाएगी। ठीक है, अब हमें इस क्वेश्चन में जो हम कर रहे थे उसमें इक्वेशन ऑफ नॉर्मल भी निकालनी है आपको। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इन कार्टेशियन फॉर्म क्या आ जाएगी, x माइनस में आपका क्या है, पॉइंट क्या था 403, ये x हो जाएगा स्मॉल x, ये स्मॉल y और ये स्मॉल z। तो आप यहाँ पे पुट कर दें स्मॉल x स्मॉल y स्मॉल z, तो वो रख दें यहाँ पे, और कर्ल एफ बाई कर्ल x, ठीक है, y माइनस 0 अब ये भी वैल्यू निकाल लेते हैं। कर्ल एफ बाई कर्ल एक्स क्या है हमारे पास, 2x है, और किस पॉइंट पे निकालना है, 403 पे, तो 8 आ जाएगा। कर्ल एफ बाई कर्ल वाई क्या आएगा, 2y, तो ये क्या आ जाएगा 0, और ये भी हम सारी वैल्यू वहाँ पे रख देंगे, 2z यानी कि 2 इंटू 3 6, तो सारी वैल्यू वहाँ रिप्लेस करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगी, इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल। ठीक है।